सपना देखा था, आज सारे सपने। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं नंदलाल विद्रोही, सामाजिक कार्यकर्ता, फाजिल नगर, कुशीनगर, आपसे बड़े अदब के साथ आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, आप हमारी बात सुन लीजिए और सुन ही नहीं गुन लीजिए। जैसा कि आपको जानकारी होगा, पिछले 10 वर्षों से सहारा इंडिया परिवार के जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हो रहा है। भुगतान न होने से जिन लोगों ने पालियों को पढ़ाने का सपना देखा था, बेटियों के हाथ पीले करने का सपना देखा था, बुढ़ौती में सहारा इंडिया परिवार सहारा बनेगा का सपना देखा था, आज सारे सपने टूट रहे हैं। पैसे के अभाव में अपने रूठ रहे हैं, दवा के अभाव में लोग मर रहे हैं। बड़ी दुर्गति है। सेबी और सहारा विवाद जब से बढ़ा है, सेबी के निकम्मे अधिकारी ये नहीं समझ पा रहे हैं, वो नहीं सोच रहे हैं कि आखिर जनहित भी कोई चीज होती है। उन्हें पता नहीं है कि हमारी इस कार्यवाही से करोड़ों चूल्हे जो है बुझ जाएंगे, करोड़ों के सपने टूट जाएंगे। इन निकम्मे अधिकारियों को आखिर कौन समझाए? जनतंत्र में जनता मालिक है, संप्रभुता जनता के अंदर होती है, जनता संप्रभु होती है, और संप्रभु की यह हालत बद से बदतर हो जा रही है। संप्रभु को जहर खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मोदी जी, आप सबका साथ, सबका विकास और विश्वास की बात कर रहे हैं। 2024 में चुनाव होगा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। क्या करोड़ों लोग, हम प्रताड़ित हैं, हम परेशान हैं, मर रहे हैं, क्या हमारा वोट नहीं है? क्या आपको भरोसा नहीं है कि हम करोड़ों आपको वोट नहीं देंगे? अगर आपको भरोसा है कि हम करोड़ों आपके हैं, हम परेशान हैं, पीड़ित हैं, हमारे सपने टूट रहे हैं, तो हमें बचा लीजिए। आपका दायित्व है, आपका कर्म है, आपका धर्म है हमें बचाना। आप सक्षम हैं। लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन नहीं है कि हमारा भुगतान, जो हमारा पैसा है वो हमें वापस हो जाए? हम आपसे मांग करते हैं, हम न्याय की मांग करते हैं, आपसे करते हैं। वर्षों से मुकदमा चल रहा है, मुकदमा में केवल तारीखें मिल रही हैं। तारीख से हिंदुस्तान नहीं चलता है, देश नहीं चलता है तारीख से। तारीख से जनता को जिलाया नहीं जा सकता है, मरे हुए लोगों को जिलाया नहीं जा सकता है। आप कोई रास्ता निकालिए, बीच का रास्ता निकालिए। आपने आलस से अलग कोई समझौते का रास्ता निकालिए। आपके पास बहुमत है, जरूरत पड़े तो कानून बनाइए और हमारा उद्धार करिए, करोड़ों लोगों का उद्धार कीजिए। ये करोड़ों लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, हिंदुस्तानी हैं। ये वही लोग हैं जो खोमचा चलाते थे, ठेला चलाते थे और चलाते भी हैं। जूता चप्पल की दुकान करने वाले, मोची जूता चप्पल सीने वाले, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले, ये लोग, इन लोगों का पैसा है, बड़े मेहनत का पैसा है। एक चीज बता दूं, यह कहने की जरूरत नहीं है कि सुब्रत राय जिम्मेदार है। आपको बताऊं, सुब्रत राय ऐसी शख्सियत है
जिसने अकेले मामूली सी पूंजी में पूरे देश में अपना साम्राज्य कायम किया, करोड़ों लोगों में जो है बचत करने की आदत डाली, जिसने रात दिन काम करके लाखों नौजवानों को रोजी रोटी देने का काम किया इस सहारा इंडिया परिवार के माध्यम से। और ये निकम्मे अधिकारी अब उसको नीचा दिखाने पर लगे हुए हैं। ये गलत संदेश आएगा। भारत के हमारे मूल कर्तव्यों में जो 1942 के संवैधानिक संशोधन करके जोड़ा गया, मूल कर्तव्य में लिखा गया है कि व्यक्ति को उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए। अब वही काम सहारा श्री सुब्रत राय ने किया, जो इतना बड़ा साम्राज्य कायम किया, पूरे देश विदेश में काम किया, एक नई गति प्रदान की, लाखों लोगों को रोजगार दिया। आज लाखों लोगों नहीं करोड़ों लोगों की गाली सुन रहा है। ऐसे काम चलेगा? जो अच्छा किया है उसे अच्छा मिलना चाहिए, यह काम कानून का है। मोदी जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपकी एक इशारे पर पूरा देश तैयार हो जाता है। आप जो कहते हैं पूरा देश सुनता है, और पूरा देश सुनता नहीं है, गुनता भी है। तो मैं नंदलाल विद्रोही सामाजिक कार्यकर्ता आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बचा लीजिए, जहर खाने से लोगों को बचा लीजिए। मर जाएंगे तो किस पर आप हुकूमत करेंगे? हम हैं तो आप हम पर हुकूमत कर रहे हैं, हम नहीं होंगे तो किस पर करेंगे? जनतंत्र में जनता मालिक है और जनता की हिफाजत आपका कर्म है, आपका धर्म है, आपका दायित्व है। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, कोई नौजवान बेरोजगार जहर न खाए, ये करोड़ों लोगों का पैसा मिले, इन्हें संतुष्टि मिले, ये अपने तरीके से उसको खर्च करने का सुख मिले। ऐसा मिलेगा तो करोड़ों लोग आपको दुआएं देंगे और आपकी उम्र बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने को लगा दीजिए और भुगतान करा दीजिए, हम आभारी रहेंगे। आप वोट की बात कर रहे थे, 2024 की बात कर रहे थे, तो हम लोग भी अंधे नहीं हैं। हमारा विश्वास, हम लोग जिस पर भरोसा करते हैं, जिस पर विश्वास व्यक्त करते हैं, जान देकर की उस विश्वास की रक्षा करते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो ये करोड़ों लोग कमल के निशान पर ही बटन दबा करके आपको पुनः प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और तब अभी तक नहीं, अगर ये आप काम कर दिए तो आप जब तक जिंदा रहेंगे प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। मैं कह रहा हूं, ये नंदलाल विद्रोही